वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे बेसिक इंटरनेट टर्म्स के बारे में, जैसे कि वेब पेज, वेबसाइट, सर्च इंजन्स, ये सब के बारे में। स्टार्ट करते हैं वेब पेज से। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक डिजिटल पेज है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, टेक्स्ट, पिक्चर्स हो। जैसे कि आप क्लियर यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक वेब पेज है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, कुछ पिक्चर्स है, टेक्स्ट है। बस यही वेब पेज होता है, एक सिंगल पेज जो एक डिजिटल पेज है जो हम लोग ऑनलाइन देख सकते हैं कंप्यूटर डिवाइसेस में, उसको हम लोग वेब पेज बोलते हैं। ये एक सिंगल पेज है, तो ये एक वेब पेज हुआ क्योंकि हम इसको ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो होता है उसको हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं education.com, ये एक वेबसाइट है, मतलब इसमें कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। कैसे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है? ये तो आप एक पेज देख रहे हैं, सिंगल पेज, इसको हम अभी होम पेज भी बोल सकते हैं, मतलब ये स्टार्टिंग पेज है। जैसे ये हम education.com पे क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट पेज आएगा, तो ये होम पेज हुआ। स्टार्टिंग पेज को होम पेज बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे अदर पेजेस भी लिंक्ड है। education.com में और भी पेजेस है, कैसे देखते हैं? जैसे कि यहाँ पे वर्कशीट दिया हुआ, वर्कशीट पे हम क्लिक किए तो एक नया पेज खुल गया। यहाँ पे ऑनलाइन गेम्स है, इस पर क्लिक किए, लोड हो रहा है, एक न्यू पेज खुल गया। सो ये बहुत सारे वेब पेज का एक कलेक्शन है, इसलिए education.com जो हो गया वो एक वेबसाइट हो गया। एक सिंगल पेज को वेब पेज बोलते हैं जो कि ऑनलाइन हो, डिजिटल हो, और एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। स्टार्टिंग पेज जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं। नेक्स्ट, www क्या होता है? www एक कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है, मतलब पहले वेब पेज हम लोग सीखे क्या होता है, फिर कलेक्शन ऑफ वेब पेज जो होता है वो वेबसाइट होता है। अब कलेक्शन ऑफ वेबसाइट को हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, www। उसमें बहुत थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स रखे हुए हैं, और वो जो होता है उसके हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ टाइप करें www.google.com, google.com हम टाइप किए, सो गूगल खुल गया। अब ये यहाँ पे www लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप? सो ये वर्ल्ड वाइड वेब से सारा इन्फॉर्मेशन फेच करेगा। ये गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन फेच करने में हेल्प करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन निकालने में हेल्प करता है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब में थाउजेंड ऑफ वेब पेजेस है, तो हमको जो भी निकालना है उसके लिए एक सर्च इंजन चाहिए होगा, मतलब सर्च करने के लिए एक वेबसाइट चाहिए होगा। सो ये जो गूगल है एक ऐसा वेबसाइट है जो बाकी सारे वेबसाइट को देखता है, और जो वेबसाइट हम लोग को चाहिए उसमें से ढूंढ के निकालता है। लाइक अगर हम यहाँ facebook.com लिखते हैं, अगर हमको फेसबुक चाहिए, सो फेसबुक पे हम लिख करके सर्च किए, सो ये फेसबुक मतलब थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स के अंदर से फेसबुक को ढूंढ के दिखा दिया। साइन अप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ ये दिखा रहा है। तो सर्च इंजन क्या है वो भी आप समझ गए, और वर्ल्ड वाइड वेब में कैसे हम लोग वेब पेज को सर्च करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है। नेक्स्ट होता है वेब एड्रेस। यहाँ जो हम लिख रहे हैं उसी को वेब एड्रेस बोलते हैं। ये जो ऊपर एरिया में ये एड्रेस है, जैसे हर किसी का घर का एड्रेस होता है, वैसे ही हर वेब पेज का एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस पे जाने से हमको वो वेब पेज ईजिली मिल जाता है। लाइक अगर हमको google.com ही चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे www.google.com, और जब हम इंटर मारेंगे सो ये आ जाएगा, तुरंत आ गया। सही वेबसाइट अगर हमको पता है, हम सही तरीके से यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा। इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं। एड्रेस का ही मतलब वेब एड्रेस का ही दूसरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब ये लोकेट करता है रिसोर्स को और हमें वो पेज देता है जो हम चाहते हैं। अगर हमें कभी वेब एड्रेस नहीं पता हो तो हम इस तरह के गूगल जैसे सर्च इंजन के अंदर जा करके कोई भी नाम लिख लेंगे, वो नाम से रिलेटेड वेब पेज आ जाएगा। जैसे मैंने आपको फेसबुक के टाइम पे दिखाया, और भी बहुत सारे जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप यहाँ टाइप करें और वो आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र हम यहीं पे टाइप करके दिखा देते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है? हम यहाँ पे वेब ब्राउज़र सर्च कर रहे हैं तो गूगल वेब ब्राउज़र से रिलेटेड सारा वेब पेज एंड इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो गूगल में दिखा रहा है वेब ब्राउज़र, ये आ गया पेज। ये विकीपीडिया एक पेज है जो इन्फॉर्मेशन देता है हम लोग को, लिखा भी यहाँ डेफिनेशन भी दिया वेब ब्राउज़र का। पर ये वेब ब्राउज़र होता क्या है, ऐसा कुछ इमेजेस देखते हैं तो आप लोग क्लियर समझ पाएंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब ब्राउज़र में इतने सारे वेब ब्राउज़र का नाम यहाँ दिखा रहा है।
वेब ब्राउज़र होता क्या है? वेब ब्राउज़र वो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, जिसके हेल्प से हम इंटरनेट को चलाते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, इसी के थ्रू ही हम सब सर्च करें। यहाँ पे जो स्पेस दिया है लिखने का, ये गूगल क्रोम में दिया हुआ है। यहाँ हम जो वेब एड्रेस टाइप करते हैं वो वेब पेज खुल जाता है। तो ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड जो कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, ये सब फैसिलिटीज़ इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालने में हेल्प कर रहा है और दूसरे वेबसाइट तक पहुंचने में हेल्प कर रहा है, सारे वेबसाइट को दिखा रहा है, वेब पेजेस को शो कर रहा है। ये सब जो हेल्प करता है वो सॉफ्टवेयर को हम लोग वेब ब्राउज़र बोलते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे है, ओपेरा, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल, और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं। सो ये था वेब ब्राउज़र, जो कि हम लोग को वेब को ब्राउज़ करने में हेल्प करता है, मतलब कि वेब में से इंफॉर्मेशन फेच करके देखने में हेल्प करता है। वेब पेजेस को शो करना इसका मेन टास्क होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट यूज़ करने टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सेफ्टी टिप्स वाइल यूजिंग इंटरनेट। सो इंटरनेट यूज़ करने टाइम पे कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। लाइक फर्स्ट वन, ऑलवेज हैव एन अपडेटेड एंटीवायरस। मतलब जिस डिवाइस में आप, कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में, जहाँ पे भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको एक अपडेटेड एंटीवायरस रखना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत ही मेजर सोर्स है वायरस फैलाने का। सो ये एंटीवायरस हेल्प करेगा, इंटरनेट से कोई भी वायरस आपके डिवाइस में कॉपी होने से रोकेगा। नेक्स्ट टिप देखते हैं, नेवर शेयर योर पर्सनल डिटेल्स ऑन इंटरनेट। कोई भी पर्सनल डिटेल इंटरनेट पे नहीं डालना चाहिए, स्पेशली जब आप उस वेबसाइट के बारे जानते नहीं हैं या उस वेब पेज के बारे जानते नहीं हैं, तो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर एंड डिटेल्स कभी नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेवर इनपुट योर बैंक डिटेल्स ऑन इंटरनेट स्पेशली व्हेन वेबसाइट इज़ अननोन टू यू। कभी भी आप जब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपना बैंक डिटेल्स का इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं डालना चाहिए। कुछ वेबसाइट्स है लाइक शॉपिंग के ज़रिए, अगर हमको शॉपिंग करना है ऑनलाइन, सो कोई ऐसा पर्सन का हेल्प लेना चाहिए जो इंटरनेट के बारे अच्छे से जानता हो, तो वो आपको बता सके कि किस वेबसाइट में आप सही तरीके से बैंक डिटेल डाल सकते हैं और सेफली डाल सकते हैं। अदरवाइज़ बैंक डिटेल्स स्पेशली अननोन वेबसाइट में कभी नहीं डालना चाहिए। डू नॉट चैट विद स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर से चैटिंग्स नहीं करना चाहिए, वो आपका पर्सनल डिटेल लेके बुलिंग कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। तो स्ट्रेंजर से ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ सेफ्टी टिप्स थे इंटरनेट यूज़ करने के लिए। इस तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।